आज बात करते हैं कर्नल मोहिंदर सिंह और उस महान मेघदूत फोर्स की। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत की स्पेशल फोर्सेस की नींव रखी। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी, वफादारी और एक गुमनाम बलिदान से भरी है और जो आज तक ज्यादातर लोगों ने सुनी नहीं है। जरा सोचिए, 1965 की जंग का माहौल है, दुश्मन के इलाके में एक खूनी लड़ाई लड़ी गई है और जब जीत की खबर अपने ही कमांडरों तक पहुंचाई जाती है तो कोई मानने को तैयार ही नहीं। उनकी बहादुरी को बस एक गप मान लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब शब्दों पर यहाँ तक कि जीत पर भी कोई यकीन ना करे तो एक सैनिक को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मोर्चे से वापस क्या लाना पड़ता है? क्या भयानक सबूत देना पड़ता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपनी जीत को साबित करने के लिए उस वक्त के एक युवा लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह को एक ऐसा काम करने पर मजबूर किया गया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दुश्मन के 37 सैनिकों की नाकें इकट्ठी कीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शक की कोई भी गुंजाइश मिटाने के लिए उन्होंने 74 कान भी साथ लाए। ये एक ऐसा सबूत था जो किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा चीख कर सच्चाई बयां कर रहा था। तो आखिर ये नौबत आई क्यों? इस शॉकिंग सबूत के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1965 के उस दौर में जब भारत की पहली स्पेशल फोर्सेस में से एक मेघदूत फोर्स का जन्म हो रहा था। इस फोर्स को बनाने वाले थे मेजर मेघ सिंह और उन्होंने बड़े सोच समझ कर इन सैनिकों को चुना था। उन्हें उनकी पीढ़ियों से चली आ रही बहादुरी और उस अटूट वफादारी पर पूरा भरोसा था जो किसी भी हाल में डगमगा नहीं सकती थी। मेघदूत फोर्स के बनते ही उन्हें मानो सीधे आग में धकेल दिया गया। उनका काम था दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर खतरनाक ऑपरेशंस करना और अपनी काबिलियत को साबित करना। और देखिए उन्होंने क्या कमाल किया। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर बिना किसी तोपखाने के सपोर्ट के इस छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मन की सप्लाई लाइनों को तहस-नहस कर दिया और उनके बीच ऐसी दहशत फैला दी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब उनके सामने थी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, दुश्मन के गढ़ नथल में मौजूद उनके एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को तबाह करना। ये एक ऐसा मिशन था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लड़ाई के ठीक बीच में फोर्स के कमांडर मेजर मेघ सिंह बुरी तरह घायल होकर गिर गए। सोचिए उस वक्त का सीन। अब पूरी जिम्मेदारी और अपने साथियों की जान बचाने का सारा बोझ एक युवा लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह के कंधों पर आ गया था। जब घायल मेजर के साथ रहने का हुक्म दिया गया तो हवलदार इब्राहिम ने लेफ्टिनेंट सिंह का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ये बात वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो धर्म और रैंक से कहीं कहीं ऊपर थी। लड़ाई अपने चरम पर थी, तभी अचानक सिर्फ 20 फीट की दूरी से एक दुश्मन कप्तान अपनी संगीन ताने मौत बनकर सीधे लेफ्टिनेंट सिंह पर झपटा। एक पल को तो लगा कि सब खत्म। हवा में संगीन चमकी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और कप्तान का वो जानलेवा वार बस कुछ इंच से चूक गया। लेकिन लेफ्टिनेंट सिंह ने वो एक पल भी बर्बाद नहीं किया जो उन्हें मिला था। उनकी अपनी संगीन ने दुश्मन अफसर को दूसरा मौका नहीं दिया और अपना निशाना ढूंढ लिया। लेकिन इस अफरा तफरी में एक और दुश्मन सैनिक ने पीछे से लेफ्टिनेंट सिंह के सिर पर राइफल के बट से हमला कर दिया और वो बेहोश हो गए। उनकी जान खतरे में थी, पर हवलदार इब्राहिम एक फरिश्ते की तरह वहां पहुंचे और उन्हें मौत के मुंह से खींच लाए। तो अब यह समझना जरूरी है कि यह सब हुआ क्यों था। असल में इससे पहले गुलाबा छप्पर पर हमले के बाद जब उन्होंने 20 दुश्मन सैनिकों को मारने की बात बताई तो कमांडरों ने उसे सिर्फ बड़ा चढ़ाकर कही गई बात मानकर खारिज कर दिया था। इसीलिए नथल की इस भयानक लड़ाई के बाद, जिसमें 17 दुश्मन मारे गए, लेफ्टिनेंट सिंह ने फैसला कर लिया था कि इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और वो अपने साथ वो खौफनाक सबूत लेकर आए जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। और यहीं से शुरू होती है भारत की पहली स्पेशल फोर्सेस में से एक की वो कहानी जो वीरता और गुमनामी दोनों से भरी है, एक खट्टी मीठी विरासत। ये सोचना भी अजीब लगता है ना, जिस फोर्स ने इतनी बहादुरी से स्पेशल ऑपरेशंस की नींव रखी वो आगे चलकर 9 पैरा जैसी महान यूनिट बनी। लेकिन इसके जो असली नायक थे उनके हैरत अंगेज कारनामों को इतिहास के पन्नों में लगभग भुला दिया गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम उन नायकों को कैसे याद रखते हैं जिनके बलिदान गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं? क्या एक हीरो का असली पैमाना उसके सीने पर सजे मेडल होते हैं या फिर वो असाधारण काम जो वो खामोशी से कर जाते हैं?